हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यांग यांग अपना पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है और मिस्टर गू से बात करती है तो वो उसको बताते हैं कि आज मैं ज़रूरी काम से बाहर हूँ, मुझे आने में लेट हो जाएगा। तभी वो कहती है मुझे भी थोड़ा लेट होगा तो मुझे पिक करने मत आना। तो जैसे वो फ़ोन रखती है सामने से वो मिस्टर गू को आता देखती है तो छुप जाती है और कहती है कि ये होटल में क्या कर रहा है और वैसे भी कहीं से पता तो नहीं लगा कि मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। तभी फिर वो कॉरिडोर में जा रही होती है तो एक पर्सन यांग यांग को खींच के अपनी तरफ करता है और उससे हेल्प मांगता है कि मेरी सिस्टर यहाँ पर रूम में है और उसको किसी बदमाश ने बुलवाया है तो तुम उस रूम में एंटर करने में मेरी हेल्प करो। तभी यांग यांग इनकार करती है तो वो पर्सन उसकी मदद मांगता है कि प्लीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैमरास लगे हुए हैं तो मैं उस बदमाश को रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो वो मान जाती है। तो जैसे दरवाज़ा नॉक करके कहती है कि मैं रूम सर्विस से हूँ, आंसर नहीं आती तो वो पर्सन इसको इशारा करता है कि तुम कार्ड स्वाइप करो। वो कार्ड स्वाइप करके जैसे ही अंदर जाती है और कहती है कि कौन है अंदर। तो मिस्टर गू सामने से आकर कहते हैं तुम कौन। तो पीछे से वो पर्सन मिस्टर गू की फोटोज लेता है क्योंकि वो पेपरेजी की तरफ से होता है तो वो भाग जाता है। तभी मिस्टर गू आकर जोर से इसको पीछे से पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो। वहां पर ही दिखाते हैं कि वॉशरूम से एक लेडी शॉवर लेते हुए निकलती है और कहती है अच्छा तो पेपरेजी वाले यहाँ भी पहुंच गए। तो जैसे ही मिस्टर गू देखते हैं कि ये यांग यांग है और वो लेडी कहने लग जाती है कि ऐसा करो गू, तुम पुलिस को इन्फॉर्म करो कि ये यहाँ तक पहुँच गए हैं। तभी फिर वो कहता है कि ठीक है तुम जाकर शॉवर ले लो, मैं इन सब चीज़ों को खुद डील कर लूँगा। तो वो लेडी अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर गू कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने ऐसा ड्रेस क्यों पहन रखा है, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। तभी फिर यांग यांग उससे क्वेश्चन करती है कि आखिर ये लड़की कौन है, ये मामला क्या है। तभी मिस्टर गू उसको बताते हैं कि ये बस मेरी एक फ्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं। तभी वो कहती ऐसी कौन सी फ्रेंड है जिसके साथ तुम होटल में हो और शॉवर भी लिया जा रहा है। तो मिस्टर गू बताते हैं कि बहुत सालों से हम लोगों का रिलेशनशिप है और वैसे भी ये एक मॉडल है, ये पब्लिक फिगर है तो छुप छुप के मिलना पड़ता है, इसलिए हमने एक होटल को बुक किया था और अपॉइंटमेंट लिया। तुम्हें समझ आ गई। तो वहाँ पर ही यांग यांग कहते हैं कि बहुत अच्छे से समझ आ गया क्योंकि तुमने कुछ बताया नहीं था इसके बारे में। अब वो गुस्से से जाने लगती है। मिस्टर गू उसको रोक कर कहते तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें दर्द हो रहा होगा। तभी वो कहती है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है और वैसे भी मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं किया है। और वो मैडम मैगजीन बिल्कुल ठीक कह रही थी कि मैं पेपराजी वालों के साथ मिली हुई हूँ तो तुम मुझे गिरफ्तार करवा सकते हो। तभी फिर मिस्टर गूस को कहते हैं कि यांग यांग अगर तुम मेरे पीछे यहाँ पर आई हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर ज़रा भी डाउट है तो तुम मुझसे आसानी से पूछ सकती हो, ना कि तुम्हें ये अजीबोगरीब हरकत करने की ज़रूरत है। तुम्हें पता है अगर आज मैं यहाँ पर ना होता तो तुम्हारे साथ क्या होता, तुम्हें तकलीफ भी पहुँचाई जाती और तुम्हें जेल भी कराया जाता। तभी वो चिल्ला के कहने लगती है कि यही अच्छा रहता कि मुझे जेल करवा दो और वैसे भी तुम बता दो ना पुलिस को सब कुछ कि मैं वाकई यहाँ पर शूट करने के लिए आई थी। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि मैगमिन निकलती है और कहती है कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, सिक्योरिटी गार्ड आते ही होंगे। तो दिखाते हैं कि गार्ड्स वहाँ एंटर करते हैं। जैसे ही पकड़ने लगते हैं यांग यांग को तो मिस्टर गू उनको मना कर देते हैं। तो मैगमिन कहती है कि क्या हुआ। तभी वो कहता है कि बस कुछ गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो लोग चले जाते हैं। अब बाहर निकलने के बाद मिस्टर गू यांग यांग को कहते हैं कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, तुम्हारी बाजू दुख रही होगी। तभी वो कहती है ये तुम्हारा मसला नहीं, मैं खुद डील कर लूंगी, तुम जाओ ना मिसेस मैगमिन के पास, तुम्हें उसकी ज़रूरत होगी। तभी फिर वो उसको रोक रहा होता है कि तुम इतनी जिद मत करो। तभी फिर वो उसको सुनाने लग जाती है कि हाँ मैं तो बिल्कुल अब यूजलेस हूँ और मैं सेल्फिश हूँ, मैं तो तुम्हारे काम की भी नहीं हूँ और मेरा और मैगविन का क्या मुकाबला, तो तुम उसके पास ही जाओ। तभी फिर वो उसको कहने लग जाता है कि तुम ऐसा बिहेव मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो जाते जाते कहती है कि जब तुम्हें डाइवोर्स की ज़रूरत होगी तो मुझे बता देना, मैं साइन कर लूँगी। अब वो उसको पीछे से पकड़ रहा होता है तो वो गुस्से से कहती है कि मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना और गुस्से से वहाँ चली जाती है। जैसे ही बाहर निकलती है तो वही पर्सन कार में इसको कहता है कि बैठो, तो ये कार में बैठ जाती है और पीछे से मिस्टर गू गुस्से से देखने लग जाते हैं। अब वो पर्सन यांग यांग को हॉस्पिटल से चेकअप करवा के कार में बिठाता है और सॉरी करने लग जाता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला और मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में होती थी और मुझे नहीं पता था कि मैडम मैन के साथ बॉडीगार्ड्स भी होंगे। तभी फिर यांग यांग उसको कहती कि इट्स ओके, बात खत्म हो गई है तो तुम अपने आप पर ब्लेम मत लो। तभी वो कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी जान जाती थी तो तुम्हें तो मैं रकम अदा करूंगा। तो वो उसको पेमेंट देता है और वहाँ पर ही यांग यांग की कॉल आ रही होती है। तो वो कहता है कि तुम्हारी कॉल आ रही है। तो वो कॉल अटेंड करती है, मिस्टर शेन की कॉल होती है। वो उससे हाल चाल पूछते हैं। तभी वो कहती है कि मेरे पास पेमेंट आ चुकी है तो मैं तुम्हारी पेमेंट कब लौटाऊं। तभी वो कहता है कि कल मैं फ्री होऊंगा तो तुम आ सकती हो तो आ जाना। तो वो कहती है ठीक है, अपना एड्रेस सेंड कर देना, मैं आ जाऊंगी। तभी वो पर्सन यांग यांग को घर ड्रॉप करता है। अब घर जाकर जैसे ही बेड पर लेटती है तो कहती है कि यांग यांग तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि मॉम भी यहाँ तुम्हारे साथ है और ये टेडी बियर भी। अब यांग यांग उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। जैसे ही दरवाजा नॉक करती है तो मिस्टर शेन सामने होते हैं। तो वो उसको पेमेंट देकर कहती है कि ये तमाम पेमेंट मैं आपको दे रही हूँ, इसको आप काउंट कर लो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तभी वो उसको कहते हैं इस तरह अजनबियों की तरह पेश मत आओ,
चलो तुम अंदर चल के तो बैठो जरा। तो वो जैसे ही अंदर जाती है तो वो वॉल फ्रेम पर मैंगविन की पिक देखती है। तभी फिर बताता है कि ये मेरी सिस्टर है और मैं एक लिहाज से इसका एजेंट भी हूँ, अंदर चलो। वो अंदर जाने लगती है तो वो बहस सुनती है मैंगविन की मिस्टर गू के साथ। वहीं वो उसको कह रही होती है कि हॉलीवुड में एंटर करना मेरा सपना था, तो क्या तुम मेरा वेट नहीं कर सकते थे? तो मिस्टर गू उसको जवाब देते हैं कि ये तुम्हारी चॉइस थी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी फिर वो उसको कहती है कि मैंने तुम्हारे मैरिज प्रपोजल को इनकार किया तो तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, तुम्हारी ईगो हर्ट हुई, इसी वजह से तुमने उस गरीब सी लड़की से शादी कर ली और मुझसे बदला लेने के लिए। तो ये सब कुछ सुन रही होती है। वहां पर ही मिस्टर शेन उसको बताते हैं कि ये मेरी सिस्टर और उसका बॉयफ्रेंड है, 10 साल से ये ऐसे ही लड़ते आए हैं, तो मुझे तो आदत हो गई है, तुम हंसना मत। तभी वो कहता है अंदर चलो। तो वहां पर ही यांग यांग कहती है कि मिस्टर शेन मुझे यहाँ से जाना होगा। वो जाने लग रही होती है तो मिस्टर गूस की बात सुन लेते हैं और उसको रोकते हैं और उसके पीछे भागते हैं। वहां पर ही मैंगविन इनको हैरानगी से देखती है और ये पार्ट यहाँ ही एंड हो जाता है।